हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, हमारा दुकान खोलना पड़ता है। अब दुकान खोलेंगे कितना मिलेगा एक घंटे में? 500 या 1000 मिलेगा। लेकिन यहाँ सेंटर पर नहीं आएंगे, कितना कमाएंगे? कितना कमाएंगे? लाखों करोड़ों कमाएंगे। भले दिखाई नहीं पड़ रहा है यहाँ, लेकिन आपका कितना घाटा हुआ? लाखों करोड़। आप कहेंगे यहाँ ब्रह्मा कुमारी में पैसे देते हैं? स्कूलों में कभी भी टीचर पैसा नहीं देता। क्या देता है? ज्ञान। जितना बच्चा रेगुलर पंक्चुअल आकर के पढ़ता है, उतना उसको अच्छे मार्क से पास होता है, उतना उसको जॉब अच्छा लगता है, उतना उसको पैसा आता है। पैसा क्यों आया? उसने पढ़ाई अच्छी मेहनत से पढ़ी। इसी तरह युग परिवर्तन के समय बाबा ने यह ब्रह्मा कुमारी विद्यालय खोला है, और इसके अंदर जो रेगुलर आकर के पढ़ेंगे, लगन से पढ़ेंगे, उनके संस्कार बदलेंगे, व्यवहार बदलेगा और सतयुग में जाएंगे, उनका पद ऊंचा मिलेगा और 21 जन्मों की प्रॉपर्टी मिलेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ाई। अभी इस संसार में कितने लोग हैं? 850 करोड़ 900 करोड़ लोग हैं। सतयुग में कितना आते हैं? 9 लाख। क्यों? और उनको भी बुलाते थे, बहने आओ, सबको लेकिन वो कहते हमको दुकान खोलना पड़ता है, हम तो फ्री कहाँ आए, नहीं आए। तो नहीं आए तो सतयुग त्रेता से वंचित हो गए। कितना घाटा हो गया? उस दुकान से भी पहले यहाँ अपने दुकान खोलो। वो कितना दुकान है? एक ही है। और यहाँ कितने दुकान है? दुकान। उस दुकान से कमाएगा चोर लुटेगा, आग जलाएगी, पानी डूबेगा। लेकिन इस दुकान से कमाएगा न चोर लुटेगा, न आग जलाएगी, न पानी डूबेगा। तो कौन सा दुकान खोलो? दुकान वाला। रोज हमें यहाँ करके सुनना है। ये 3 चीजें जो करेगा उसको किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे। कितनी भी परिस्थिति आई तो भी उसको मन में हलचल नहीं आएगी। ये 3 चीजों से, और साथ में वॉकिंग भी ऐड करो, उससे भी फायदा है। नहीं तो अगर आपका हेल्थ खराब है, आपकी बुद्धि उसमें जाएगी। एक 2 महिलाएं थी, एक रहती थी 2 मंजिल, दूसरी रहती थी नीचे 1 मंजिल पर। तो 2 मंजिल रोज 2 मंजिल वाले क्या करते हैं? रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती है, तो छत पर कपड़े सुखाते। तो 1 मंजिल वाली, तो 2 मंजिल वाली रोज अपने घर की खिड़की से देख करके पति को बुलाती। अब कहते इस पड़ोसी को कपड़े धोने की अक्ल है, पता नहीं कितने गंदे कपड़े, कितना मैला है। पति को कहते जाओ पूछ क्यों, वो क्या साबुन लगाते हैं, क्या सर्फ लगाते हैं। पति कुछ नहीं बोलता, रोज इनका ही दिनचर्या है। लेकिन एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा 2 मंजिल वाली, तो पड़ोसी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। रोज कैसे दिखते थे? गंदे, आज अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल आती, कितना चतुर है, जाओ पूछ क्यों। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए। समझ में? ताली नहीं बजी। समझ में आया सबको? रोज वो पड़ोसी के कपड़े कैसे धुलाई करती थी? बहुत अच्छी। लेकिन गंदे क्यों देखते थे? उनके खिड़कियां गंदी। दोष किसका है? खुद का है। आकाश में थूकेंगे तो का आएगा? वो कितना भी चिल्लाई, ये उसका ही टाइम गया, संकल्प गए। इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, योग नहीं करेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, आपकी बुद्धि की खिड़की कैसे रहेगी? गंदी। और उसी से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आएंगे। कोई हंसता है, लगता मुझे देखो जरूर हंसे, कोई किसी से बात भी करता लगता मेरी बात जरूर करें। और यही निगेटिव का कारण है। इसलिए रोज अपने खिड़की को, तो कौन कौन साफ करता है खिड़की? हाथ खड़ा करो। खिड़की मतलब घर की बात नहीं, घर की खिड़की नहीं, बुद्धि रूपी। तो कौन कौन मुरली रोज सुनता है, उसकी बात मैं बता। हाँ अभी ठीक है। नहीं तो मैं नेपाल में 2 साल पहले 3 साल पहले गया था, 3 दिन की भट्टी थी, वहां भी ये बात मेरी सुनाई थी। तो दूसरे दिन कुछ माताएं आई नहीं, तीसरे दिन आई तो बहनों ने पूछा अरे कल भट्टी इतने अच्छी थे, आप लोग क्यों आए नहीं? रोज आने वाले।
तो जब कल भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, हम कल सारा दिन खिड़कियां दरवाजे साफ करने लगे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी, कौन सी? बुद्धि रूपी खिड़की। इसलिए कभी कभी हम ज्ञान के बातों को उल्टा कर लेते हैं। मुझे लगता है पिछले शनिवार को, ये शनिवार छोड़ के पिछले शनिवार में एक साकार मूल्य में एक लाइन आई, बच्चे अपने पति को भाई नहीं समझना है, भाई नहीं बोलना है। नहीं तो कई कई माताएं क्या बोलती हैं, सब जो पति पत्नी ध्यान में चल रहे हैं क्या बोलेंगे, भाई जी चलो जल्दी से क्लास में मूल्य पूरी हो जाए। अब यही कोई पड़ोस नहीं सुनेगी तो कहीं हमारे पति अपने पति को भी भाई बोलते हैं। और कभी जाकर उनको ज्ञान सुना, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा, आप चलो ना, कहीं हमको टाइम नहीं, उनको टाइम नहीं, आने की इच्छा है, लेकिन उन्होंने उसी दिन की बात सुनी, तब से बुद्धि में क्या डाला है, अगर हम इनका ज्ञान सुनेंगे, जैसे इन्होंने पति को भाई बना, मैं भी पति को भाई बनाना पड़ेगा। तो उस आत्मा को यहाँ आने से वंचित किया, ये डिसर्विस। बाबा कहते बच्चे संबंधियों को भूल जाओ, तो कहीं उनको नशा चढ़ जाती है, जाना न करते, अज्ञानी इसलिए हम कभी जाते नहीं उनके पास। और कभी 6-7 साल के बाद जाओ, उनको ज्ञान सुना, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है, आजकल हम ओम शांति में ब्रह्मा कुमारी जाते हैं, स्वर्ग आने वाला है, दुनिया खत्म होने वाली है, क्या हाँ, लेकिन आपको टाइम का, उन्होंने बुद्धि में ये डाला है, इनको टाइम है, सब कुछ अच्छा लगता है आपका, लेकिन बुद्धि में डाला अगर इनके पास जाएंगे, जैसा इन्होंने हमको छोड़ा, हमें भी सबको छोड़ना पड़ेगा। सूक्ष्म डिस्टेंस। इसीलिए बाबा के शब्दों को समझना है। बाबा यहाँ मुरली के लिए बिना कोर्स वालों को बाबा कहते किसी को बिठाओ नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों की भाषा अलग है, उसके पीछे के राज अलग है। अब यहाँ कोई नया आकर के बैठा, मुरली चल रही, तुम बाप से लव करो, कभी आता है ना बाबा के शब्द, अब लोग सोचेंगे ये बाप को भी लव करने के लिए बोलते हैं, कैसा ज्ञान इनका, लेकिन कौन सा बात, कौन सा लव। इसलिए बाबा इसको कहते हैं विचार सागर मंथन, एक एक शब्द के पीछे बाबा का भाव क्या है ये समझना। एक भाई ज्ञान में चलता था 3 साल से, तो एक बार होटल में गया, समोसा मंगाया, समोसे जानते हैं, मैदे को बेलते, आलू भरते, तलते, उसको समोसा कहते हैं। तो 1 किलो समोसा मंगाया, मैदे का छिलका फेंक देता है, आलू खा रहा था। तो मैनेजर ने बोला आप मैदा पसंद नहीं करते? बोला पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल करके मैं अंदर का। उसका भाव ये, बाहर का न खाना मतलब दूसरे के हाथ का। इसलिए होटल पर बोर्ड लिखा है क्या, होटल, हो सके तो यहाँ से टल, बाहर का बना। सिनेमा पाप की मान, सीन मतलब पाप, मां मतलब मदर। और आजकल तो सबका जे भी सिनेमा थिएटर बनाओ शब्दों में आता है। इसलिए वास्तव में भक्ति कोई अलग नहीं, गलत नहीं, अच्छी है, लेकिन भक्ति के भाव को क्या कहें, उपवास करने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। कौन सा उपवास? मन उपमनम नजदीक, वास मना रहना, परमात्मा के पास रहना, इसको क्या कहते हैं? उपवास। लेकिन लोगों ने क्या किया, पेट का उपवास किया और उल्टा कर दिया, बलि चढ़ाओ, भगवान क्या हो जाएगा? कौन सी बलि? जो सारा दिन हम मैंने करते, मैंपन की बलि। घर का त्याग करो, भगवान क्या हो जाता है? कौन सा घर? शरीर आत्मा का घर है, इसको बोलो आत्मा समझो। लेकिन लोगों ने क्या किया, घर छोड़ दिया, जंगल में। ये भक्ति का टोटल सार, घर का त्याग करो, उपवास करो, बलि चढ़ाओ, ज्ञान का सार ये है। रोज यही बाबा बोलता है, कहते हैं घर घर में लक्ष्मी आएगी। कब आएगी? क्या करते हैं लक्ष्मी लाने के लिए? घर में सफाई करते हैं, और क्या करते हैं? दिए जलाते हैं। और उसी समय गवर्नमेंट लाइट नहीं काटता, पूरे शहर में चकाचक लाइट लगती है। तो लक्ष्मी लाइट लगाने से कैसे आएगी? लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, उल्लू को लाइट नहीं दिखता है। अब फटाका बजेगा तो उल्लू घबराहट करके और चला जाएगा। इसीलिए आज तक लक्ष्मी कभी उससे अच्छा अंधेरा करके बैठा हो सकता है आज, लेकिन लोगों ने उठा। लेकिन कौन सा दीपक? वो नहीं, आत्मा का दीपक जलाओ। ईर्ष्या, घृणा, नफरत, इसकी सफाई करो। कहा कुछ किया कुछ। इसीलिए रोज हमें खिड़की को, ये पहली बात। दूसरी बात है, अगर हमें पॉजिटिव बनना है, व्यर्थों को खत्म करना है, सकारात्मक बनना है, ड्रामा को पक्का करो।
आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद है? हाँ? जिस घर में रखा है, जिस पड़ोसी के साथ रहते हैं, जो बच्चे आपके, जो आपको शरीर मिला है, इसमें खुश है? या कई कहते हैं क्या बाबा मेरा अपना ड्रामा बना, पति भी तंग करता है, सास भी झगड़ा भी मिली है, पड़ोसी भी झगड़ा करती है, बच्चे भी ठीक नहीं है, शरीर भी बीमार रहता है, तो मेरा थोड़ा 5000 साल के बाद अगले कलम में मेरा पति अच्छा देना, बच्चे अच्छे देना, शरीर भी ठीक देना, ताकि मुझे कोई मेरा संकल्प नहीं चलेगा, मेरा पुरुषार्थ अच्छा चलेगा। तो किसको किसको अपना ड्रामा पसंद नहीं, बदलना है, वो आप कर दो। जिनको ड्रामा बदलना है, अच्छा कोई भी नहीं, चलो बहुत अच्छा है। अच्छा जिसको पसंद है, जिनको पसंद है बात कर दो। कोई तो ना इधर है ना उधर है, मतलब पॉइंट नहीं समझ रहे। किसको किसको पसंद है? मरा हुआ, इसका मतलब पसंद तो नहीं है, लेकिन क्या करें लोग इधर उधर उठा रहे। अगर पसंद होता तो दोनों में फटाफट उठनी चाहिए, बाबा मेरा ड्रामा बहुत अच्छा है। क्यों? अगर ड्रामा बदल देंगे तो ये जो ड्रामा बना है, बाबा मिला है, देवी परिवार मिला है, ज्ञान मिला है, वो भी बदल जाएगा। आज तक मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम आई, समस्या आई, कड़वी बातें आई, उन सभी ने मुझे याद आया। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। मुझे लगता है 2015, 16 और 17 गुजर दादी की हेल्थ खराब रहती थी, फिर भी दादी को जबरदस्ती स्टेज पर लाते थे, और उस समय बाबा की मुरली चलती थी। मुरली क्या चलती थी? वाह ड्रामा हुआ, वाह बाबा वाह, बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में। अब सुने होंगे मुरली से पहले वाली लहर अलग थी, और वो भी गुलजार दादी की आवाज में चलती थी। तो लोगों को लगता है बाबा आए दादी बोल रहे, और वही बातें रिपीट क्यों कर रहे हैं? कई हम लोगों को प्रश्न पूछते थे, कौन करते थे। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी इसका टोटल ज्ञान का सारा है। वाह, कोई गाली दे क्या बोलेंगे? जोर से बोलो वाह। कोई झगड़ा करेंगे तो, कोई अपमान करेंगे तो, कोई निंदा करेंगे तो, कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करेगा तो, अरे बाबा का कम हो गया। आप कहेंगे भाई जी कोई पति पिटाई करेगा तो बाबा कैसे? तो भी बाबा निकालना है। क्यों? उस माता के लिए तो पति तो बहुत मिले ना, सतयुग में मिले, त्रेता में मिले, द्वापर में मिले, अभी भी मिला। सतयुग में उसके पति तो बहुत अच्छे थे, ना शराब पीते थे, ना मारते थे, ना पीटते थे, सोने के महल में रहते थे, पुष्प विमान कर था। वो देवता रूपी पति थे, लेकिन क्या उस पति के कारण उसको बाबा मिला? और अभी का पति शराबी है, मारता है, पीटता है, गरीबी में रहता है, उसके कारण कौन मिला है? तो उस माता के लिए सतयुग के पति अच्छे, देवता वाला, या अभी का शराबी या गरीब वाला अच्छा? कौन सा अच्छा है? अभी का अच्छा। तो उसको और ही बोलना चाहिए बाबा ऐसा ही पति 5000 साल के बाद भी जरूर देना। ये है, हमें पति को नहीं छोड़ना, घर को नहीं छोड़ना, उसी गली को नहीं छोड़ना, उसी ऑफिस को नहीं छोड़ना, वही रहो, अपने विचार को बदल करके रहो। तब देखो ये संगम में बड़ा आनंद करें। हम क्या करते हैं? विचार निगेटिव करके उसको देखते हैं, तो पति भी दुखदायी अनुभव होता है, सास भी दुखदायी अनुभव होते हैं, और बाबा तो कहता है मैं इसका इतना अच्छा ड्रामा बनाया तो ये दुखी है। ड्रामा कल्याणकारी, वैसे तो हम इसलिए ड्रामा को पसंद करो। सतयुग में भी सास मिली थी, वो देवी थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी। उस सास के कारण बाबा थोड़ी मिला, और अभी की सास के कारण कौन मिला? सतयुग में भी पड़ोसी मिले, पूंजी गली में दिल्ली में रहते थे आप लोग, वहां पड़ोसी भी बहुत अच्छी थी, देवी थी, लेकिन उस पड़ोसी के कारण बाबा थोड़ी मिला। और अभी की पड़ोसी के कारण कौन मिला? सतयुग में भी बच्चे मिले, वो राजकुमार थे, कहना मानते थे, बड़े प्यारे थे, लेकिन उनके कारण बाबा, और इन बच्चों के कारण कौन मिला? सतयुग में भी शरीर मिला था, कंचन काया था, लेकिन क्या उस शरीरों के आंखों से बाबा को देखा है? क्या उस शरीरों के कानों से भगवान के नाम के सुने? क्या उस शरीर के ऊपर भगवान की नजरें पड़ी हैं? क्या उस शरीर के दिल के अंदर भगवान की धड़कन बढ़ती थी? वो शरीर क्या काम का जिसने भगवान को ना देखा हो, ना भगवान के महावाक्य सुने हो, ना भगवान की नजरें पड़े हो, इसीलिए इस शरीर को देखकर वाह मेरा शरीर वाह, ये पहुंचे।
तब नशा चढ़ेगी। साधारण बात नहीं कि परमात्मा माउंट आबू गए ना, कई लोग बाबा मिलन किया, इसलिए किसने किया बाबा मिलन? सभी ने किया। तो बाबा की नजरें आपके शरीर पर पड़े। लोग तो साक्षात्कार के लिए तरसते, लेकिन आपने साक्षात्कार नहीं, साक्षात ओरिजिनल परमात्मा को देखा है। साधारण बात नहीं थी वो, मतलब उस समय हमने कोई इसकी वैल्यू नहीं समझी, इतना खर्चा करके आए, लेकिन आप दोबारा जाकर के देखो दिन नहीं आने वाले। इसलिए दुनिया में अभी कितना भी तरसेंगे वो समय किसी को भी नहीं आएगा। इसलिए हम बहुत भागे चले, परमात्मा की नजरें मेरे शरीर के ऊपर पड़ी। इसलिए अपने विचार को समर्थ बनाओ, पॉजिटिव बनाओ। जिस कानों से भगवान के महावाक्य सुने उसमें आप छेड़ मत डालो। जिस आंखों से भगवान को देखा है बोलते हुए, देखते हुए, मुस्कुराते हुए, अब उसे व्यर्थ ना देखो। वाह वाह करते हो, वाह। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप कितने हमारे? 3, लेकिन माँ कितनी है? 2, 3, 4, बढ़ती जा रही। 5 माँ के बच्चे, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, धरती माँ, ड्रामा। 5 माँ के बच्चे कैसे रोए? कैसे रो सकते? अगर आप रोते हैं इसका मतलब माँ को भूल जाते हैं। इसलिए कभी भी रोना आता है, कोई भी माँ के गोद में जाओ, चाहे ब्रह्मा के गोद में जाओ, चाहे मम्मा के जाओ, चाहे ड्रामा रूपी गोद में जाओ, इन माँ को याद करो। सबसे इंपॉर्टेंट माँ है ड्रामा। ब्रह्मा तो संगमी में होता है, मम्मा भी संगमी में होते हैं, लौकिक माँ तो हर जन्म में बदलती है। धरती माँ तो कभी धरती में यहाँ जन्म, कभी एमपी में, कभी यूपी में, कभी कहाँ का, लेकिन ड्रामा एक ऐसी माँ है शुरू से लेकर के आपको गोद में लेके चलती है। और माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी बच्चों को दुख नहीं देती। बच्चा कैसा भी हो, अगर बच्चा बीमार है माँ उसको दवाई पिलाते, दवाई कड़वी है बच्चा नहीं पीता तो माँ क्या करते हैं, उसका हाथ पकड़ करके, और बार बार मुंह से निकलता है तो भी उसका हाथ दोनों पकड़ करके चम्मच चूसे। तब नहीं कर रहे, उसका ये प्यार है। अगर कड़वी दवाई जाएगी, कई तकलीफ उसकी ठीक हो जाएगी। इसी तरह ड्रामा रूपी माँ आपके जीवन में कभी कभी कड़वी बातें लाती है जो आपको पसंद नहीं है, विघन है, समस्या लगती है, लेकिन उसी बातों से आपका कल्याण होने वाला है। अगर ड्रामा ला रहे तो उसको चुपचाप होकर के उन बातों को डाइजेस्ट करो। सोचो नहीं, सोचा नहीं, अगर सोचेंगे मतलब विश्वास नहीं है बाबा के ऊपर, ड्रामा के ऊपर। सोचना नहीं। मेरा काम है प्रभु का चिंतन करना, और प्रभु का काम है भक्तों के जीवन में, बच्चों के जीवन में जो समस्या था उसका समाधान करना। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रभु का काम करते हैं, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। तो प्रभु कहते हैं अच्छा मेरा काम कर रहा है, क्यों जाओ, उसकी मदद नहीं मिले। जो परिस्थिति के समय जो चुप रहता है वही परिस्थिति उसके लिए वरदान बन जाती है। परिस्थिति के समय जो सोचता है वही परिस्थिति उसके लिए श्राप बन जाती है। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो ऑपोजिशन, मन चुप। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी कैसा चाहिए, स्थिर चाहिए, स्वच्छ चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मेरा मन स्वच्छ चाहिए, स्थिर चाहिए। इसलिए वर्तमान समय सकारात्मक सोच की जरूरत है। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। संगम युग में वही महान भाग्यशाली हैं जिनके जीवन में प्रॉब्लम ज्यादा, समस्या ज्यादा। वो कैसे है, आप कहेंगे भाई जी ये क्या बोल रहे हैं, ये बात है। कभी कभी बाबा मुरलियों में कहता है बांधेली माताओं को युद्ध मेरे से ज्यादा होता है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है, बाबा। और जितना बाबा दिल से याद आएगा पद ऊंचा। और जिन माताओं को पति प्यार करता है, स्नेह करता है, उन माताओं का योग किसे लगा है, पति से। और जिसका योग पति से उसका पद कुछ भी नहीं। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए।
धन करने वाला, ये भाग्यवान वालों को मिलता है। इसलिए कभी भी अगर आप अपने जीवन में विघ्न और समस्या के पेपर सहन कर रहे हैं, इसका मतलब आपका भविष्य बड़ा ऊंचा है। एक पत्थर भी बिना सहन करके मूर्ति नहीं बनती, और जितना ज्यादा ठोके लगते हैं उतनी सुंदर ज्यादा वैल्यूएबल मूर्ति बनते। और खास तो चेहरे के ऊपर उस मूर्ति की कीमत होती, चेहरा जितना सुंदर उतनी कीमत ज्यादा। इसी तरह आपके चेहरे में अगर उदासी है, कोई गाली देता, 15 दिन बात नहीं किया, उदास है, आपकी वैल्यू नहीं है। बाबा कहते हैं आगे चल करके म्यूजियम देखने के लिए, ज्ञान सुनने के लिए लोग नहीं आएंगे, क्योंकि तनाव, टेंशन, दुनिया में महंगाई बढ़ती जा रहा है, दिन प्रतिदिन सब टेंशन में रहेंगे। लेकिन बाबा ने कहा कि उसी समय मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करें। लेकिन किसके चेहरे? जो सदा पॉजिटिव है, सदा समर्थ है। मैं देखता हूँ कई माताएं ज्ञान में आते हैं, पवित्रता का पालन किए हैं, ब्रह्मचर्य का पालन किए हैं, लेकिन चेहरा देखो तो मरा पड़ा, नाराज होकर के, जैसे लगता है गरीब है। इसका मतलब विरत अंदर चल रहा है। ये विरत है, ये भी अपवित्रता है, ये भी अपवित्रता है। पॉजिटिव रहना है, सदा समर्थ रहना है। कुंती के सामने कृष्ण गया, कुंती को कहा कि तुमने बहुत भक्ति की, बताओ तुमको क्या पद चाहिए, क्या वरदान चाहिए, सोना चांदी जो भी मांगो, तुम्हारी भक्ति का फल दे रहा है। कुंती कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या ही चाहिए। क्यों? कृष्ण ने वरदान दिया, कहते तुम्हें समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी तो आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य। तो जिसके जीवन में समस्या है, कौन याद आए? समस्याओं से घबराना नहीं। बाबा की कई मुरलियां चाहिए, क्या? समस्याओं का समाधान करो, कारणों का निवारण करो। इससे क्या हो जाएगा? संकल्प बच जाएंगे। मैं तो मधुबन में, शांतिवन में नीचे रहता हूँ, वहाँ सूरज भाई भी रहते हैं, इसी बिल्डिंग में, सेम हम दोनों का साथ ही कमरा है। आजकल उनका समाधान का बहुत चलता है ना टीवी में, तो कई भाई बहने जब आते हैं तो मधुबन में वहाँ सूरज भाई को मिलने के लिए बहुत लाइन लगी थी, लाइन लगती है। तो मेरा पहला कमरा है, उसके बाद सूरज भाई का है। अब सूरज भाई तो ज्यादा तो ऊपर ज्ञान सरोवर रहते हैं, कहीं इधर उधर होते, वो आते हैं मेरे को दरवाजा टक टक करते रहेंगे। अब मेरा तो पिछले साल तो 2 साल पहले तो ताला भी तोड़ कर कितना खींच खींच करके मारता हूँ। अब वो किसी को मैं क्या हुआ, क्यों दरवाजे बज रहे? कहते भाई साहब मेरे को बहुत समस्या है। मैंने क्या समस्या है? मेरे बेटे को नौकरी चाहिए, उसके लिए मैं सूरज भाई को सामान पूछ रही हूँ। मेरा भैंस को थोड़ा दूध नहीं आ रहा है, इसके लिए सामान चाहिए। बताओ क्या समस्या है? कहा कि आपने माता जी आप सेंटर पर जाते नहीं, कभी 2 महीने में एक आध बार जाते, मुरली सुनते, कभी कभी सुन लेते। मैं बोला सूरज भाई के पास जाओ या चलो डायरेक्ट बाबा के पास हो, आपका समस्या का समाधान कभी नहीं होगा। बताओ, अब जब बाबा का श्रीमत प्रमाण नहीं चल रहे, मुरली नहीं सुन रहे, अमृत वाला नहीं कर रहे, उसकी समस्या। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान को फॉलो करो। और ये भैंस का दूध, ये आजकल सभी माताओं में अपने पति के लिए पूछेंगे, बेटे के लिए पूछेंगे, बहू के लिए पूछेंगे, घर आ जाए। ये नहीं कि मेरे संस्कार बदलना है मुझे, ये वो समस्या नहीं बोलेंगे। भक्ति नहीं है ये। इसका मतलब ड्रामा को समझा नहीं, कर्म गति को समझा नहीं। इसलिए ज्ञान, जो ज्ञान को अच्छी तरह समझता है उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए समस्या का समाधान करो, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। तो ड्रामा को कितनी बातें हो गई? 2 बातें। तीसरी बात, अगर व्यक्तियों से मुक्त बनना है, पॉजिटिव बनना है, कर्मों के घुई गति को याद रखो। कर्मों की, मुझे लगता है आज के मुरली में भी कुछ बाबा ने कहा था, कल परसों की मुरली में, बच्चे कर्म गति को समझो, ऐसा कुछ कर मीठे बच्चे ने कहा। जो कर्म गति को नहीं समझता वो विरत सोचता है। जिसने कर्म गति को अच्छी तरह समझा वो कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। आगे चल करके बहुत समस्या आने वाले, प्रकृति की आएंगी, लोगों के तरफ से आएंगी। क्यों? अब युग बदल रहा है। 63 जन्मों में हमने जो कुछ किया एक दूसरे के साथ सारा चुप्त करना है।
और हिसाब चुक्त करने के 3 तरीके। एक तकिया थोड़ा मंगाना, थोड़ा तकिया हाँ अच्छा ये बड़ा है, नहीं चलेगा ठीक। तो बता रहा था कर्मों की हुई है। आज कभी कभी हम कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका पूरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती। टाली कभी भी एक हाथ से टाली में कितना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ उल्टा सुल्टा कर रहे हैं, इसका मतलब आपने भी कभी किया था। ये दुनिया जो चलती है कर्मों के आधार से चलती है। कर्मों से शरीर मिलता है, कर्मों से संबंधी मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से। श्री भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा, बांटने वाला कोई कारण होगा। कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई आंधा, क्यों? कर्म। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई अतीत के कर्मों का परिणाम है, इसलिए कोई व्यक्ति दोषी नहीं है। और जब इसको गहराई का ज्ञान है, इनका मन चुप रहेगा। समझो चलते चलते किसी ने गाली दी, जिसको कर्मों का ज्ञान है वो क्या सोचेगा, अच्छा इसका भी बंधु का बाकी था पूरा हो गया। कोई संकल्प नहीं चलेगा। सांस तंग कर रहे, बहुत को तनाव है, टेंशन है, नेगेटिव विचार चल रहे हैं। कभी कभी ऐसी बहुत सुसाइड भी करती है। कभी कभी तो तंग होकर के उसी सांस का ही मर्डर कर लेते दूसरे से। क्या होगा फिर सोचेंगे नहीं। लगता है कि मेरा दुश्मन सदा के लिए खत्म हो गया। दुश्मन खत्म नहीं हुआ, आत्मा कभी मरती नहीं है, न शस्त्रों से न पत्थर से। अगले जन्म में प्याज के सहित और दुखी बनना पड़ेगा। आज जो सास और बहू का अगर पिछला जन्म दिखाया जाए, आज जो बहू है पिछले जन्म की सास थी, और जो सास है वो कौन थी? इसलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। आज बच्चा तंग कर रहा है, पति तंग कर रहा है, पड़ोसी तंग कर रहा है, ये सब मेरा हिसाब चुक्त करने के 3 तरीके। एक योग लगा करके चुक्त करो, योग नहीं लगाएंगे। दूसरा तरीका है सहन करके चुक्त करो, अगर उसी में नहीं करेंगे। तीसरा तरीका है धर्मराज का सजा, अर्थात विनाश काल में जो दुख होगा, दर्द होगा, आत्मा से जल्दी नहीं निकलेगी। जब तक हिसाब चुक्त नहीं करेंगे, कोई भी परम धाम में नहीं जा सकता। और विनाश के हिसाब के चुक्त करके वो जीवन मुक्ति में नहीं जाता, मुक्ति में जाता अर्थात द्वापर कलयुग में उतरेगा। और जिन्होंने सहन करके हिसाब चुक्त किया, जीवन मुक्ति में जाएगा, सतीत्रता में जाएगा, पद कम होगा। और जो योग बल के द्वारा जो हिसाब चुक्त करता है, वो जीवन मुक्ति में जाएगा, ऊंचा पद मिलेगा। कौन सा अच्छा है? तो इतना लगाते नहीं, इसीलिए फिर बातें आती है। बातें जब आते बाबा के सामने रोएंगे, बाबा ये मेरे सामने क्या हो रहा है, बाबा प्लीज थोड़ा ये विघ्न कैंसिल करो ना। बाबा को दया आते है, ठीक है, विघ्न को कहता है तुम जाओ, अभी नहीं आना। तो विघ्न रुकेगा थोड़ी, धर्मराजपुरी में जाएगा। इसलिए मेरे साथ ऐसा किया कि धर्मराजपुरी में डंडे मिले। इसलिए अब हमें कोई भी समस्या में चुप रहना है, सोचना नहीं। धृतराष्ट्र अंधा था, कृष्ण के पास गया, कहता भगवान मुझे सजा क्यों? तो कृष्ण हंसने लगा, कुछ किया होगा आपने? कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया। एक जन्म में धृतराष्ट्र बच्चा था, बालक था, एक पंछी को पकड़ा, एक सुई ली, उसकी आंख तोड़ी। कृष्ण ने कहा इसी कर्मों की सजा तुम्हारे आंखें आती है। भीष्म पितामह बानों के शाप पर पड़ा था। तो कृष्ण कहता है भगवान मुझे सजा, कृष्ण को कहता है भगवान मुझे सजा क्यों? तो कृष्ण हंसता है कि कुछ किया होगा? कहता नहीं, कई जन्म पीछे भीष्म जी गए। एक जन्म में भीष्म पितामह राजा थे, रथ में बैठ के कहीं जा रहे थे, एक सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था, उसको लगा मरना चाहिए, रथ को रोका, तीर से सांप को उठाया, बाजू में फेंका, कहाँ गिर गया उन्हें देखा, बबूल के कांटे के ऊपर गिरा। उसकी सजा करके भीष्म पितामह को बानों के शाप में दिया, अनजान से कर्म किया।
तो आज हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं कर्मों का कारण। आज कलयुग के अंतिम समय में भी प्रकृति कितना अच्छा शरीर दी है, कितना अच्छा भोजन दे रहे हैं, कितना अच्छा सौंदर्य है, लेकिन हमने द्वापर शरीर के प्रकृति का दुरुपयोग किया। आंखें दिया था अच्छा देखने के लिए, आंखों का दुरुपयोग किया। कान अच्छा ही सुनने के लिए दुरुपयोग किया, मुंह का दुरुपयोग किया। इसलिए प्रकृति को गुस्सा आया, मैंने सब कुछ दिया, ये मेरा दुरुपयोग किया, मैं भी इसको दिखाऊं, और इसीलिए आज प्रॉब्लम है। आज कहीं कहते हम ओम शांति में जाते तो भी प्रॉब्लम। लोग कहीं ओम शांति में जाते तो भगवान पढ़ाता है तो भी घर में दुखी है। ओम शांति में कब से आ रहे हैं? 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल पिछले जन्म में थे ओम शांति में, और उस समय जो गलत कर्म क्या छूमंतर हो गए। ओम शांति में आने के बाद भी कोई प्रॉब्लम है, पिछले जन्मों का हिसाब 63 जन्मों का हिसाब एक जन्म में चुकता करना है। इसलिए दुख है। वास्तव में हमारा मनुष्य जीवन दुखी नहीं है, लेकिन घर जाना है। इसलिए कभी भी समस्या में रोना नहीं। समस्या के समय संकल्प को बचाओ, मन को स्थिर रखो, तब कर्मयोगी बनेंगे, तब क्रोध से मुक्त बन जाएंगे, सकारात्मक रहेंगे, अपने गुरुकुटी आसन पर बैठ सकेंगे। एक बहुत सुंदर घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, उसको बड़े ध्यान से सुनना। आपके जीवन में एक प्रॉब्लम क्यों आता है उसका जवाब आपको मिलेगा। एक आगरा में पति पत्नी रहते थे, गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा वो मेहमान आया था दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से, लेकिन सारे दुकान बंद थे, स्ट्राइक थी। तो सोचते कि क्या करूँ, चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ। आगरा आया, सारा दिन देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। सारे होटल बुक,